हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में हमने अपने 4 लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमारे पास 5th लेक्चर है। ठीक है, किसी बच्चे को अगर बेटा पिछला वीडियो देखना हो तो ऊपर जाके आई बटन पे वो देख सकता है। ठीक है, आज बेटा हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसका कोई मेथड प्रॉपर नहीं है, तो हम इसी जो डेफिनेशन है या जो फॉर्मूले हैं या जो इक्वेशंस हैं या जो इंफॉर्मेशन जो हमें दिया है बेटा, उसी से हमने क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन बेटा मैंने मैट्रिसेस का ही लिखा है, मैट्रिक्स ही बना के लिखा है, बस आपको मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम आइडिया ले लेते हैं कि किस तरह से हमें जो है मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करनी है गिवन इन्फॉर्मेशन को। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपना। A factory produces 3 items P, Q and R printed with the messages save trees, save electricity and save fuel respectively. These stickers are sold in two markets, M1 and M2. Annual sale is dedicated indicated below. देखो बेटा, ये आपको अब इंफॉर्मेशन दी, क्या दिया है, ये दिया है बेटा एक दो अपने पास क्या है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 3 स्टिकर प्रिंट होते हैं पी क्यू आर। पी जो है बेटा वो है सेव ट्रीज का, क्यू जो है वो है सेव इलेक्ट्रिसिटी का, और बेटा आर जो है वो है सेव फ्यूल्स का। तो हमने क्या किया, पी क्यू आर। अब देखो बेटा क्या है, यहाँ नंबर्स 2000, ये क्या है नंबर ऑफ स्टिकर्स, ये है बेटा 5000 नंबर ऑफ स्टिकर। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, एनुअल सेल इन यूनिट्स इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, टू मार्केट्स M1 एंड M2। बेटा ये जो M1 और M2 है ये मार्केट 1 और मार्केट 2। तो बेटा मार्केट 1 में जो पी स्टिकर्स हैं कौन से, सेफ ट्रीज वाले, वो 2000 सेल हुए, और मार्केट M2 में कितने हुए बेटा 5000। क्यू में क्यू स्टिकर्स कौन से हैं बेटा, सेव इलेक्ट्रिसिटी। M1 मार्केट 1 में कितने सेल हुए 4000, और मार्केट 2 में कितने हुए 7000। आर आर क्या है बेटा, सेफ फ्यूल वाला स्टिकर, मार्केट 1 में कितने सेल हुए 10000, और M2 कितने सेल हुए 3000। देखो बेटा जो आपके पास क्या है, नंबर्स है, जो आपके पास नंबर्स हैं बेटा वही तो मैट्रिसेस बनाएंगे। ये पी क्यू आर और ये M1 M2 ये मैट्रिसेस नहीं बनाएंगे। मैट्रिसेस क्या बनाएंगे बेटा, जो आपके पास नंबर, तो नंबर्स से आपके पास बेटा मैट्रिसेस बने। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 1 यहां लिखेंगे हम, वी कैन रिप्रेजेंट द given information in the form of matrix such that, देखो बेटा बस आपने कुछ नहीं करना है, इस पे मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा देनी है बस। लेट हम मान लेते हैं बेटा A इज इक्वल टू, दिया है बेटा आपको M1 M2 P Q R, 2000 5000 4000 7000 10,000 एंड 3000। बस बेटा जो नंबर्स हैं इन पे आपने मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा देनी है और आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें आपने कुछ नहीं करना था। देखो ये पूछा था 2x3 ऑर्डर की, तो बेटा 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 3, तो ये 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, सॉल्यूशन 2 देखो, इसमें आपको ये सारा कुछ डेटा जो है इस तरह से आपको फॉर्म करना है, तो आपको ये अच्छे से और समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ 2, देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू डीलर्स पी एंड क्यू, दो डीलर हैं बेटा पी और क्यू, वो 3 आइटम्स को सेल करते हैं, नोटबुक पेंसिल एंड इरेजर को। इन द मंथ ऑफ अप्रैल द डीलर पी सेल्स 250 नोटबुक्स 400 पेंसिल्स एंड 300 इरेजर्स। देखो बेटा यहां जरा ध्यान से देखो, ये है बेटा नंबर ऑफ स्टिकर्स, क्या है नंबर ऑफ स्टिकर्स फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा जो नंबर्स हैं, जो नंबर वाली क्वांटिटी हमको दी है, वो नंबर वाली क्वांटिटी हमारी क्या बनाती है, बोलो मैट्रिक्स, क्या बनाती है मैट्रिक्स। तो यहाँ जो नंबर्स दिए हैं बेटा वो मैट्रिक्स बनाएंगे। नंबर्स किस चीज के हैं, नोटबुक पेंसिल और इरेजर के। तो बेटा ऊपर नोटबुक पेंसिल और इरेजर आएगी, जैसे ऊपर स्टिकर पी स्टिकर क्यू स्टिकर आर आया है, तो इसी तरह से बेटा आपने इनको बनाना पड़ेगा। उसके बाद में
ये पी के लिए दे रखा है, नीचे क्यू के लिए दे रखा है, फिर दूसरे मंथ के लिए दे रखा है इन द मंथ ऑफ मई। तो पहले बेटा एक महीने की बात करते हैं, अप्रैल की। तो देखो, वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन information in the form of matrix for the month of April, such that मान लेते हैं बेटा लेट ए इज इक्वल। देखो बेटा, ये आपके पास नंबर्स किस किस के हैं, नोटबुक के हैं, पेंसिल के हैं और इरेजर के हैं। तो बेटा जहां नंबर्स लिखेंगे वहां बेटा हमको नोटबुक लिखना है, पेंसिल लिखना है और इरेजर लिखना है। ठीक है, अब देखो बेटा, डीलर है पी और क्यू। तो बेटा ये मार्केट M1 मार्केट M2 था, ये डीलर पी और क्यू है। तो बेटा पी डीलर यहाँ और क्यू डीलर यहाँ। अब देखो बेटा, पी डीलर कितने नोटबुक सेल करता है, तो पी डीलर की बात है बेटा, तो 250 नोटबुक्स, 400 पेंसिल्स एंड 300 इरेजर्स। दूसरा डीलर क्यू क्या करता है बेटा, 350 नोटबुक्स, 500 पेंसिल्स एंड 470 इरेजर्स। ये हो गई बेटा आपकी मैट्रिक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब बात करते हैं बेटा फॉर द मंथ ऑफ मई। तो यहां फिर से हम लिखेंगे वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन in the form of matrix for the month of May such that। देखो बेटा, हम इसको मान लेते हैं बी, लेट बी इज इक्वल टू। देखो सेम प्रोसेस रहेगा बेटा, आपने नोटबुक लिखना है, पेंसिल, इरेजर। ठीक है, यहां बेटा आपने पी और यहां आपने क्यू। देखो बेटा, पी जो है वो कितनी नोटबुक सेल करता है इन द मंथ ऑफ में, 380 नोटबुक्स, 440 पेंसिल्स, 360 इरेजर्स। डीलर क्यू क्या करता है बेटा, 450 नोटबुक्स, 520 पेंसिल्स एंड 420 इरेजर्स। ये बेटा आपके पास मैट्रिक्स बी आ गई। पूछा है बेटा द कंबाइंड सेल ऑफ 2 मंथ्स फॉर ईच डीलर इन ईच आइटम। देखो बेटा, दोनों की कंबाइंड सेल पूछी है। कंबाइंड सेल मतलब प्लस कर दो बेटा दोनों को। तो फर्स्ट पार्ट, द कंबाइंड सेल of 2 months for each dealer in each item is equal to A plus B। तो बेटा हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो मैं बेटा यहीं पे ऐड कर दे रहा हूँ, 250 380 से ऐड होगा बेटा, तो 0 3 6। ठीक है, 400 440 से तो ये हो जाएगा बेटा 840, 300 360 से तो ये हो जाएगा बेटा 660, 350 450 से तो ये हो जाएगा बेटा 800, 500 520 से तो ये हो जाएगा बेटा 1020,
470 420 से, तो ये हो जाएगा बेटा 890। ये आ गई बेटा आपके पास कंबाइंड सेल। ठीक है, बस फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड क्या है देखो, द चेंज इन सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू मई। बेटा चेंज पूछा है, क्या पूछा है, चेंज। तो देखो, अगर कोई चीज आज बेटा 10,000 बिकी और कल 20,000 बिकी, तो कितना से कितना चेंज आया, 20,000 माइनस 10,000, कितना चेंज आ गया बेटा, 10,000 का। यही काम यहाँ करना है, द चेंज इन सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू मई। तो बेटा अप्रैल टू मई, यानी कि मई से मई में अप्रैल टू मई है, तो मई से अप्रैल वाले मंथ को माइनस कर दो, दैट इज बी माइनस ए। तो सेकेंड पार्ट, द चेंज इन सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू मई फॉर ईच डीलर इन ईच आइटम इज इक्वल टू, ये होगा बेटा बी माइनस ए। और बी माइनस ए बेटा डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूं। देखो 380 से 250 को माइनस करोगे तो बेटा ये बचेगा आपके पास 130। 440 से 400 को माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा 40। 360 से 300 को माइनस करोगे ये बचेगा बेटा 60। 450 से 350 को माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा 100। 520 से 500 को माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा 120, सॉरी 20। ठीक है, और 420 से 470 को माइनस करोगे तो ये आएगा बेटा -50। ठीक है, ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बड़े आसान है, कुछ भारी नहीं है, बस क्या है कि इसमें थोड़ा सा आदमी फंस जाता है। एक ही बात याद रखो बेटा, जो नंबर्स हैं उनसे मैट्रिक्स बनेगा। ये तो आपको पता है, नंबर्स से क्या बनेगा, मैट्रिक्स। अब नंबर्स किसके लिए दिया गया है, वो चीज मैट्रिक्स के ऊपर आएगी, जिनके लिए नंबर्स दिए हैं तो वो चीज बेटा ऊपर आ गई, बाकी जो चीज दी है बेटा वो साइड में आ जाएगी, और आपके पास मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। बस इतना ही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, ईच स्टोरी इज टू बी इंस्टॉल्ड with 20 fans, 3 tube lights and 25 LED lights. Represent this information as a column matrix using scalar multiplication. Find the total number of electrical items of each type in the building. देखो बेटा, हमसे उसने बोला है एक 3 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, एक स्टोरी के अंदर 20 फैंस लगने हैं, 30 ट्यूबलाइट्स लगनी है, 25 एलईडी लाइट्स लगनी है। तो 3 स्टोरी है, 3 स्टोरी में कितने लगेंगे, तो 3 × 20, 3 × 30, 3 × 25 हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऑफ ईच टाइप, यानी कि ईच टाइप यानी कि फैन कितने हैं, ट्यूबलाइट्स कितनी है, एलईडी लाइट्स कितनी है, वो आपको बताना है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, हम उनके लिए क्या बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, बोलो, मैट्रिक्स बनाते हैं। उसने बोला है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज अ कॉलम मैट्रिक्स, जो इन्फॉर्मेशन ये दी है उसको हमने क्या करना है, कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन information in the form of matrix for electrical items। ठीक है, देखो बेटा जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपको दिए हैं इनके लिए आपको कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। तो कॉलम मैट्रिक्स बेटा कैसे बनाएंगे, देखो लेट ए इज इक्वल टू, बेटा सबसे पहले क्या बोला है उसने, फैंस, तो फैंस हो गया। सेकंड क्या बोला है उसने, ट्यूब लाइट्स,
तो बेटा ट्यूबलाइट्स हो गया। आप लोग नहीं हो बेटा ट्यूबलाइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला है बेटा एलईडी लाइट्स, तो बेटा आपके पास एलईडी लाइट्स हो गया, ठीक है। अब उसने नंबर्स के दिए हैं बेटा इनके, तो बेटा नंबर्स हैं 20, 30 एंड 25। तो बेटा ये है 20, ये है बेटा 30 और ये है बेटा 25, ठीक है। अब उसने बोला है, ये हो गई आपकी यहाँ तक बात, कॉलम मैट्रिक्स आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बोला है यूजिंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऑफ ईच टाइप इन द बिल्डिंग। तो देखो बेटा, फोर द टोटल numbers of electrical items we obtained the matrix after multiplication of number of stories, ठीक है। तो बेटा हम नंबर ऑफ स्टोरी, कितनी स्टोरी है बेटा, 3 स्टोरी, 3 स्टोरी को मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स से, देन द मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगी बेटा 3a। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को, ये हो गया बेटा 60, ये हो गया बेटा 90, ये हो गया बेटा 75। ये क्या है बेटा फैन, ये क्या है ट्यूबलाइट और ये क्या है बेटा एलईडी लाइट, ठीक है। उसने पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ऑफ ईच टाइप इन द बिल्डिंग। तो बेटा हम लिखेंगे टोटल फैंस, टोटल फैंस कितने हैं बेटा 60, टोटल ट्यूबलाइट्स, टोटल ट्यूबलाइट्स कितनी है बेटा 90 एंड टोटल एलईडी लाइट्स, टोटल एलईडी लाइट्स कितनी है बेटा 75, कितनी है 75। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4। अब बुक स्टोर है 20 मैथमेटिक्स बुक्स, 15 फिजिक्स बुक्स एंड 12 केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है। तो बेटा इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो देखो we can represent the given information in the form of matrix for बुक्स के लिए बना रहे हैं बेटा अभी हम। तो देखो क्या बनाएंगे, मैथमेटिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है और केमिस्ट्री की बुक है। तो बेटा लेट ए इज इक्वल टू बेटा मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बेटा मैथमेटिक्स की कितनी बुक है 20, फिजिक्स 15 और केमिस्ट्री 12। तो बेटा ये अपने पास मैट्रिक्स बन गई। अब उसने बोला है बेटा देयर सेलिंग प्राइसेस आर रुपीज 300, 320 एंड 340 ईच रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट द स्टोर विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स। बड़ा सिंपल है, आपने 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 300 से, 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 320 से और 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 340 से, और बेटा सबको ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा जो बुक स्टोर रिसीव कर रहा है। लेकिन बेटा वो करना है हमको मैट्रिक्स की फॉर्म में। अब बेटा यहाँ बस बात समझने की ये है कि ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 1:3, एक रो है बेटा और 3 कॉलम है। अब बेटा जो प्राइसेस वाली मैट्रिक्स आप बनाओगे वो कैसी बनाओगे, तो बेटा जिसमें क्या हो 3 रो हो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
तो बेटा अब आपको 3 रो वाली मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि जो प्राइसेस दिए हैं इनको आपने किस में अरेंज करना है, कॉलम में। तो देखो, वी कैन रिप्रेजेंट the given information in the form of matrix for prices such that let, बेटा मैं बी मान लेता हूं उसको, बी इज इक्वल, देखो बेटा मैथमेटिक्स की बुक है, फिजिक्स की बुक है, और बेटा केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेटा मैथमेटिक्स के प्राइस कितने हैं, 300, फिजिक्स के प्राइस कितने हैं, 320, और केमिस्ट्री के प्राइस कितने हैं बेटा, 340। देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है बेटा 3x1, एक कॉलम है और 3 क्या है बेटा, रो। यहाँ 3 रो है बेटा, सॉरी 3 कॉलम है और एक क्या है, रो। बेटा अब इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो बेटा द टोटल, अब देखो पूछा क्या है, स्टोर विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द आइटम्स। तो बेटा सारे आइटम्स को बेचने के बाद टोटल पैसा उसके पास कितना आया ये पूछा है। तो बेटा यहां हम लिखेंगे फॉर टोटल अमाउंट, फॉर द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर इज इक्वल टू ए बी। ए की मल्टीप्लाई बेटा बी से कर दो। तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूं बेटा, देखो बेटा 20 की मल्टीप्लाई 30 से होगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 6000। ठीक है, प्लस 15 की मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी तो 15 टू ज 30, 53 ज 45, और बेटा ये हो गया 4800, प्लस 12 की मल्टीप्लाई बेटा 340 से होगी, ये हो गया बेटा 4080। इन सबको बेटा हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हो जाएगा बेटा 0 8 8, तो ये आ जाएगा बेटा रुपीज, ब्रैकेट इसमें आएगा ना ये मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा बेटा ये रुपीज 14,880 आंसर। ठीक है, बोलो बात आ गई ना समझ में। बस बेटा यही याद रखना है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक मैट्रिक्स को आपने कैसा बनाना है और दूसरी मैट्रिक्स को आपने कैसा बनाना है। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दो। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5। Three schools A, B, and C organized a Mela for collecting funds for helping the rehabilitation of flood victims. They sold handmade fans, mats, and plates for recycled material at a cost of ₹25। बेटा एक हैंडमेड फैन जो है वो 25 का है, मैट जो है वो 100 की है, और प्लेट जो है बेटा वो 50 की है। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड आर गिवन बिलो। बेटा ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स की आपको क्या दे रखी है, बोलो क्या दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेटा we can represent we can represent the given information in the form of matrix for articles
आर्टिकल्स सच दैट, देखो बेटा आपको ये दे रखा है आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो देखो क्या क्या है, हम मान लेते हैं बेटा लेट ए इज इक्वल टू, बेटा आपको स्कूल्स दिए हैं, स्कूल्स क्या है आपके पास, ए बी और सी। हैंड फैंस मैट्स एंड प्लेट्स, तो बेटा आपको हैंड फैंस दिए हैं, फैंस मैट्स एंड प्लेट्स, ठीक है। देखो बेटा कितने कितने हैं, 40, 50, 20, 25, 40, 30, 35, 50, 40। ये बेटा आपने क्या बना दिया, एक मैट्रिक्स बना दिया। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटा, 3x3, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। बेटा अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, जो चीज बेटा आपकी यहाँ पे हेडिंग है, ये ऊपर क्या है, ऊपर ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड उसमें बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, ये सेकंड में किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, रो को। ए बी सी किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, रो को। लेकिन बेटा ये 25 और 100 और 50 जो है, ये क्या है बेटा, ये है बेटा स्कूल हैंड फैंस मैट्स और प्लेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट। तो ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैंड फैंस को, मैट्स को और प्लेट्स को, एबीसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो सेकंड मैट्रिक्स हमें एबीसी को रिप्रेजेंट करनी है, तो मैं इस वाली मैट्रिक्स का बेटा ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूं मैं, देखो देखो बेटा याद रखना, जिस भी चीज की आप बात कर रहे हैं, अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो पहली मैट्रिक्स की बेटा हेडिंग, यानी कि पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दूसरी मैट्रिक्स की किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, रो को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। एक हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, और एक दूसरा रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा रो को, तो जो रो वाला है बेटा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा 25, 100 to 50 ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेट्स को। किसके रेट्स को, हैंड फैंस के, मैट्स के और प्लेट्स के। तो बेटा इनको नहीं कर सकते, इसीलिए मैं इस वाली मैट्रिक्स का क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। कैसे, ए इज इक्वल टू, बेटा ए बी सी में यहां लिख रहा हूँ ए बी सी, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा हैंड फैंस मैट्स एंड प्लेट्स। तो बेटा इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये सब चेंज हो जाएगा। देखो 4, 50, 20, तो बेटा ए के लिए कितना है, 4, 50, 20, 25, 40, 50, ट्रांसपोज पढ़ लिया ना आपने, ये हो जाएगा बेटा 20। सी के लिए, सॉरी गलती की बेटा, गलती गलती गलती, 40, 50, 20, 25, 40, 30, 25, 40, 30, 35, 50, 40। ये बेटा होगी आपके पास अब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। फिर से देखो बेटा वो किसकी बात कर रहा है, फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल, ईच स्कूल की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ ऊपर क्या है, एबीसी, ये रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हैंड फैंस मैट्स और प्लेट्स को। तो बेटा ये ऊपर हैंड फैन मेट्स और प्लेट्स रखनी है आपने, ठीक है, हैंड फैंस मेट्स और प्लेट्स, और ये रेट आपने हैंड फैन मेट्स और प्लेट्स यहाँ रखने हैं, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे बेटा रेट्स की। तो वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन in the form of matrix for prices such that, देखो बेटा हमने मान लिया लेट बी इज इक्वल टू, क्या है बेटा, हैंड फैंस है, हैंड फैंस मैट्स और बेटा प्लेट्स, ठीक है। तो हैंड फैंस बेटा, हैंड फैंस कितने हैं आपके पास, देखो क्या रेट है, 25, मैट्स का बेटा 100 और बेटा 50। देखो बेटा ऊपर जो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स में, जो ऊपर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ सेकंड मैट्रिक्स में किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, बोलो, रो को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3x1, 3 रो 1 कॉलम।
बेटा यहाँ नंबर ऑफ कॉलम 3, यहाँ नंबर ऑफ रोज 3, दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है। निकालेंगे बेटा फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल। तो द फंड, फर्स्ट पार्ट है इसका, द फंड collected by each school is equal to AB। बेटा दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं AB इज इक्वल टू, देखो बेटा रो मल्टीप्लाई करेगी कॉलम से 40 इंटू 25, तो ये हो गया बेटा 1000 प्लस 50 इंटू 1000, ये हो गया बेटा 5000 प्लस 20 इंटू 50, ये हो गया बेटा 1000। ठीक है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करो कॉलम से, तो 25 इंटू 25, ये हो गया बेटा 625 प्लस 40 इंटू 100, ये हो गया बेटा 4000 प्लस 30 इंटू 50, ये हो गया बेटा 1500, 35 इंटू 25, 25 5 जा 125, 25 3 जा 75, 75 प्लस 12, ये हो गया बेटा 87, 875, 50 इंटू 100, ये हो गया बेटा 5000 प्लस 40 इंटू 50, ये हो गया बेटा 2000। इनको बेटा ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे आ गया बेटा 1000, 5000, ये हो गया बेटा 7000, 5 5, ये हो गया बेटा 5 2 5 6 11, 4 5 और 1 6125। ठीक है, इसको ऐड करेंगे बेटा तो 7, ये हो गया बेटा 7875, ये आ गया बेटा। अब देखो बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी। ये क्या है बेटा ए, ये है बेटा बी और ये है बेटा सी। तो द फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल ए, स्कूल ने कितने किए बेटा 7000 रुपीज है ना। बी स्कूल ने कितने किए बेटा रुपीज 6125 एंड सी स्कूल ने कितने किए बेटा रुपीज 7875। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछा है बेटा टोटल फंड। तो टोटल फंड कितना हो जाएगा बेटा, टोटल फंड इज इक्वल टू, तीनों को ऐड कर दो बेटा 7000 प्लस 6125 प्लस 7875, तीनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 110, 8 1 9 110, 7 और 7 14 6 20 121। तो बेटा रुपीज 21,000 टोटल कलेक्शन हो फंड। ठीक है, फिर से बेटा ट्विस्ट समझ लो क्या था। ट्विस्ट इतना था बेटा कि देखो जो आपको यहाँ पे ए बी सी स्कूल दिए हैं, आपको बेटा निकालना है क्या, यहाँ देखो फंड्स निकालने हैं कलेक्टेड बाय स्कूल, यानी कि बेटा ए बी सी इन स्कूल्स में कितने फंड कलेक्ट हुए ये आपको निकालना है। ठीक है, तो बेटा जो निकालना है उसको रखो आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में बेटा जो आपको ये क्वांटिटी दी हुई है, इस क्वांटिटी को आप क्या करो, हैंड फैंस मैट्स और प्लेट्स इसको पहुंचाओ ऊपर। क्यों पहुंचाना है, क्योंकि ये जो बेटा रेट दिए हैं 25 100 और 50, ये किसके दिए हैं बेटा हैंड फैंस के, मेट्स के और प्लेट्स के। तो बेटा इनका स्कूल से कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन किससे है, हैंड फैन से, मेट्स से और प्लेट से। तो बेटा जो चीज ऊपर फर्स्ट मैट्रिक्स में जो चीज कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड मैट्रिक्स में वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, रो को। तो बेटा अगर हम इनसे सेकंड मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये 25 100 और 50, तो बेटा ये किससे रिलेटेड है, हैंड फैन से। तो हमारे ऊपर रो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम किसको रिप्रेजेंट करें, हैंड फैंस, मैट्स को और रिप्लेट्स को। तो इस क्वांटिटी को हमने बेटा इस तरह से लिखा, और जो हमें ये 25 100 और 50 दिया था इसकी हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाई है। क्यों, क्योंकि ऊपर बेटा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स हमें 3x1 की बनानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो द करेक्ट
उसके बाद में बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी इनकी कॉस्ट निकल के आएगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये निकल के आ गया इन। अब ये देखो ए बी सी है, ए बी सी, तो ए स्कूल में 7000, बी स्कूल में 6125, सी स्कूल में 7875। ठीक है, ये कलेक्शन हुआ ईच स्कूल में अलग अलग। टोटल फंड पूछा है तो तीनों को बेटा ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके टोटल फंड आ गया। बात आ गई ना समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स है बेटा, ये इतनी प्रॉब्लम्स हमारे लिए काफी है बेटा, आप सीख गए होंगे कि कैसे वर्क प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इन मैट्रिसेस। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है बेटा, ले लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा ये है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू मैट्रिसेस। बेटा किसी को अगर डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखना है तो बेटा ऊपर आई बटन पे मैंने उसका डिटेल डाला हुआ है, आप आई बटन पे जाके उसकी भी लेक्चर्स, उसकी वीडियो, उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है बेटा, पी एन, आपके पास कोई स्टेटमेंट, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, एन इज इक्वल टू 1 रखना है और चेक करना है, चेक करना है, चेक करना है स्टेटमेंट जो है बेटा, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने चेक करना है। ठीक है, अगर बेटा ट्रू है, अगर ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, एन इज इक्वल टू के। हम बेटा मान लेंगे कि ट्रू है, ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन इज इक्वल टू के लिए बेटा हमने मान लिया कि ये ट्रू है। फिर बेटा हम एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पे जाएंगे और अब हम प्रूव करेंगे कि ट्रू है, कि जो स्टेटमेंट दिया है वो कैसा है, ट्रू है। ये 3 स्टेटमेंट है बेटा, इन तीनों से हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा आपको गिवन है a इज इक्वल टू दिस एंड ए एन इज इक्वल टू दिस, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा गिवन है a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। ठीक है, देखो बेटा जो आपको प्रूव करना है ये आपके पास स्टेटमेंट है, तो हम इसको स्टेटमेंट मान लेते हैं बेटा, पी एन सच दैट ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n एन 1 माइनस 2n। ठीक है बेटा, क्या है, n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। तो देखो बेटा P1 सच दैट ए टू दी पावर ये कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 रख दो बेटा, 1 प्लस 2 माइनस 4 इंटू 1 1 1 माइनस 2 इंटू 1, कितना आ गया बेटा, देखो दिस इंप्लाइज दैट ए टू दी पावर 1 कितना हो गया बेटा, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1। क्या बेटा यही आ गया जो ए आपको दिया है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए कैसा है बेटा, ट्रू। तो पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर ट्रू है बेटा तो n इज इक्वल टू के वाले स्टेप पे जाना है, अगर ट्रू नहीं है तो बेटा हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज नॉट ट्रू, तो स्टेटमेंट हमारा खत्म, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू के बेटा हम मान लेंगे कि ये ट्रू है, तो हम लिख लेते हैं assume that Pn is true for n is equal to k। तो बेटा क्या हो जाएगा, पी के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 2 के माइनस 4 के और 1 माइनस 2 के, ये आ गया। ठीक है, बोलो बेटा ये आ गया। अब क्या है बेटा, अब देखो हमने करना है प्रूव n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो
Now we have to we have to show that Pn is true for n is equal टू k प्लस वन। तो बेटा n की वैल्यू k प्लस वन रखेंगे। p k प्लस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा p k प्लस वन सच दैट a टू दी पावर k प्लस वन इज इक्वल। देखो बेटा आपको क्या करना है, n की जगह k प्लस वन रखना है। तो वन प्लस टू इंटू के प्लस वन माइनस फोर इंटू के प्लस वन, ये हो गया बेटा n k प्लस वन, और ये हो गया बेटा वन माइनस टू इंटू के प्लस वन। एन की जगह बस आपने k प्लस वन रखा है। देखो बेटा ये जो a टू दी पावर k प्लस वन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a टू दी पावर k इंटू ए टू दी पावर वन लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इज इक्वल टू कितना है बेटा वन प्लस, ये हो जाएगा टू के प्लस टू है ना, टू के प्लस टू तो प्लस वन के साथ थ्री, तो ये हो गया बेटा थ्री प्लस थ्री के माइनस फोर के माइनस फोर के माइनस फोर। ठीक है, ये बेटा k प्लस वन, और ये बेटा वन माइनस टू के माइनस टू, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस वन और माइनस टू के, माइनस वन माइनस टू के। ठीक है भैया, बोलो बात आगे समझ में। अब देखो बेटा a टू दी पावर k की वैल्यू आपके पास ये है, तो आप a टू दी पावर k की वैल्यू उठा के यहाँ रखोगे। ठीक है, अब यहाँ से आप बेटा इसको आपने प्रूव करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा a टू दी पावर k इंटू ए। तो बेटा a टू दी पावर k कितना है आपके पास, वन प्लस टू के माइनस फोर के और वन माइनस टू के इंटू ए कितना है बेटा थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। मल्टीप्लाई कर दो बेटा, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो देखो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स के, माइनस फोर के की मल्टीप्लाई वन से तो ये हो जाएगा माइनस फोर के। ठीक है, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस फोर माइनस एट के और माइनस माइनस प्लस फोर के। इसकी मल्टीप्लाई बेटा कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा देखो थ्री के प्लस वन माइनस टू के, तो बेटा ये आ जाएगा प्लस वन माइनस टू के। ठीक है, देखो इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस फोर के माइनस वन माइनस टू के। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर दो, देखो तो ये आ जाएगा देखो बेटा सिक्स के माइनस फोर के टू के प्लस थ्री माइनस फोर के। देखो बेटा ये टू के है, हमने गलत लिखा बेटा, ये टू के है, तो बेटा ये आ गया टू के प्लस थ्री। यहाँ देखो बेटा माइनस फोर और बेटा माइनस का एट के प्लस का फोर के, तो माइनस का एट के, तो ये हो गया बेटा माइनस फोर के माइनस फोर, थ्री के माइनस टू के प्लस वन और माइनस फोर के और प्लस टू के माइनस टू के हुआ बेटा माइनस टू के और माइनस वन। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या सेम नहीं है, तो LHS इज इक्वल टू RHS है ना, हेंस प्रूफ क्या लिखेंगे PN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू PN इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। देखो बेटा ये सारे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबके लिए ये स्टेटमेंट जो है ये कैसा है, ट्रू है। ठीक है, बात आई ना समझ में। स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ ना पूरा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा अपने पास तीन क्वेश्चन और लिखे हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर कर रहा हूँ क्योंकि बेटा मुझे यही आता है, यही मैं पढ़ के आया था घर पे। ठीक है, ये दोनों बाकी मुझे नहीं आते हैं तो मैं फोर कर रहा हूँ पहले। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ फोर गिवन है बेटा आपको ax इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स।
ठीक है, हम मान लेते हैं बेटा स्टेटमेंट, ये आपको प्रूफ करना है, तो लेट पी एन सच दैट ए एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन एक्स माइनस साइन एन एक्स साइन एन एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, देखो बेटा 4n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो बेटा P1 सच दैट, देखो बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, शायद जगह कम पड़े तो इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ax की पावर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा ax इज इक्वल टू, यहाँ बेटा 1 आ जाएगा n की जगह तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा बेटा sin x, ये हो जाएगा बेटा माइनस sin x, ये हो जाएगा बेटा cos x। ठीक है, तो बेटा ax इज इक्वल टू दिस, क्या ये बात सही है? सही है, क्योंकि ये बेटा दिया था। सो Pn is true for n is equal to 1. Now we assume that Pn is true for n is equal to k। बेटा हमने मान लिया कि n is equal to k के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो pk such that ax to the power k is equal to, बेटा n की जगह k रख दो, cos kx sin kx माइनस साइन kx और बेटा cos kx। ठीक है, अब बेटा नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये n is equal to k plus 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, p k plus 1 such that ax to the power k plus 1 is equal to, देखो बेटा कितना हो जाएगा, cos k की जगह क्या रखेंगे, k plus 1, n की जगह क्या रखेंगे, k plus 1, तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास cos k plus 1 x माइनस साइन k plus 1 x, ये हो जाएगा बेटा साइन k plus 1 x, ये हो जाएगा बेटा cos k plus 1 x। ठीक है, इसको बेटा अगर चाहो तो आप ओपन कर दो, तो देखो ये आ गया आपके पास ax to the power k plus 1 is equal to, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं cos kx plus x माइनस साइन kx plus x साइन kx plus x cos kx plus x, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। देखो बेटा अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो देखो बेटा ये ax की पावर k plus 1 था, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax to the power k और ax to the power 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है इसलिए हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो बेटा क्या है, ax to the power k इंटू ax to the power 1, तो देखो बेटा ax की पावर k कौन सा है बेटा, ये, तो ये वाली ब्रैकेट लिख लो, मैट्रिक्स क्या है बेटा, cos kx माइनस साइन kx साइन kx और बेटा cos kx इंटू ax वाली ब्रैकेट कौन सी है बेटा, ये, तो ये कितनी है बेटा, cos x sin x माइनस साइन x cos x, दोनों की बेटा मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो बेटा रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये हो जाएगा बेटा cos kx इंटू cos x। ठीक है, साइन kx की मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी, तो ये हो जाएगा, सॉरी साइन kx की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो बेटा माइनस साइन है, ये हो जाएगा बेटा साइन kx इंटू साइन x। ठीक है, अब बेटा देखो
इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, तो ये है cos kx sin cos kx इंटू साइन एक्स प्लस sin kx इंटू cos kx sin kx इंटू cos x सॉरी, ठीक है। देखो बेटा, अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी, तो पहले इसकी इससे होगी, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन kx इंटू cos x, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे होगी, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस cos kx इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा बेटा माइनस साइन kx इंटू साइन एक्स प्लस cos kx इंटू cos x। देखो बेटा, मुझे तो ये फॉर्मूले दिखाई दे बेटा, देखो फॉर्मूले पहचानने का तरीका बेटा, अगर cos 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 एक जगह, sin sin एक जगह हो, तो वो बेटा फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का या a माइनस बी का। अगर बेटा cos sin एक जगह हो, तो फॉर्मूला होता है किसका, sin a प्लस बी का या sin a माइनस बी का। ये फॉर्मूला है बेटा cos a प्लस बी का, तो ये हो गया बेटा cos kx प्लस x। यहाँ देखो cos और sin एक साथ है बेटा, cos और sin एक साथ है, तो ये sin का फॉर्मूला है किसका है, बीच में प्लस है तो प्लस का, तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया sin kx प्लस x का। ये देखो sin और cos बेटा एक साथ है, तो बेटा यहां से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं, तो ये प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस बाहर, ये प्लस होते ही ये फॉर्मूला बन गया प्लस का, तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा sin kx प्लस x का, ठीक है। यहाँ देखो साइन साइन एक साथ है, कॉस कॉस एक साथ है, तो बेटा ये फॉर्मूला बनेगा कॉस का माइनस साइन है बेटा, तो प्लस का बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा कॉस के एक्स प्लस एक्स का, ठीक है। क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बेटा, ये वाली मैट्रिक्स एक है, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, RHS, हेंस PN is true for all n बिलोंग्स टू n, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए Pn कैसा होगा बेटा, ट्रू होगा। क्या बेटा ये दोनों आप होमवर्क में नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हो कि नहीं, कर लोगे ना, तो बेटा वो दोनों होमवर्क में गए, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखे हैं, ठीक है। इनके बाद बेटा ये वाला टॉपिक भी खत्म, ठीक है। देखो वन बाय वन हम सभी को करेंगे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 गिवन है a इज इक्वल टू 0 0 1 0, ठीक है। देखो बेटा ये आपको प्रूफ करना है, जो आपने प्रूफ करना है उसको बेटा आप स्टेटमेंट मान लो, लेट पी एन इज इक्वल टू, स्टेटमेंट ले लिया बेटा हमने, पी एन सच दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 बी ए। ये स्टेटमेंट बेटा हमको दिया है, हम पहले चेक करते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 P1 सच दैट क्या हो जाएगा, देखो ए आई प्लस बी ए होल पावर 1, n की जगह कितना रखेंगे 1, इज इक्वल टू ए टू दी पावर 1 आई प्लस एन ए टू दी पावर 1 माइनस 1 बी ए। तो बेटा ये आ गया हमारे पास ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू ए आई, देखो बेटा n की जगह क्या रखना है बेटा 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, ये 1 की a की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और b तो प्लस b, तो बेटा ये आ गया हमारे पास, हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ वी assume that Pn is true for n is equal to k, ये हमने मान लिया है बेटा, p k सच दैट
ए आई प्लस बी ए होल पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के आई प्लस एन, ए टू दी एन की जगह बेटा के ए टू दी पावर के माइनस वन बी ए। इसको बेटा हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट P n is true for n is equal to k plus 1। इसके लिए बेटा हम मान लेते हैं ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये हमको प्रूव करना है। तो देखो P k plus 1 such that a I plus b a होल पावर n की जगह बेटा k plus 1 रखना है इज इक्वल टू k plus 1 सॉरी इज इक्वल टू बेटा ए टू दी पावर k plus 1 I प्लस k plus 1 ए टू दी पावर k plus 1 माइनस 1 बी ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल लिख लेते हैं, ए आई प्लस बी ए। बेटा इसको लिख सकते हैं k plus 1 को k इंटू ए आई प्लस बी ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा ए टू दी पावर k plus 1 आई प्लस ये हो गया बेटा k plus 1 ए टू दी पावर 1 से 1 कैंसिल ए टू दी पावर k बी ए। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया। अब आपको बेटा ये प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं LHS, ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। देखो बेटा क्या है LHS आपके पास, LHS है आपके पास बेटा ए आई प्लस बी ए होल पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। ठीक है, देखो बेटा ए आई प्लस बी ए होल पावर के इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू कितनी है, इधर। तो बेटा इसकी वैल्यू रख देते हैं ए टू दी पावर के आई, है ना, प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए आई प्लस बी ए यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ हमने इक्वेशन 1 को यूज किया है ए आई प्लस बी ए की पावर होल पावर के की वैल्यू रखने के लिए। ठीक है, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ए आई ए टू दी पावर के की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा ए टू दी पावर के प्लस 1, फिर आई की मल्टीप्लाई बेटा आई से करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आई इंटू आई। ठीक है, फिर बेटा इस टर्म की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा के, ए की पावर हो जाएगा बेटा के माइनस 1 और यहाँ पावर 1 है तो प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इंटू कितना है बी, ये हो जाएगा बेटा ए इंटू आई, प्लस अब बेटा इस टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड टर्म से करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर के आई इंटू ए। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई बेटा इससे करेंगे के ए टू दी पावर के माइनस 1। देखो बेटा ये है बी, कितना है ये बी, बी ए और ये है बी, ये तो सेम है, बी ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपके पास टर्म आ गया। देखो बेटा हियर आई क्या है बेटा, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको दी है आई उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। ये किस ऑर्डर की है बेटा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। बेटा आई की मल्टीप्लाई अगर आप आई में करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आई ही मिलेगा। ठीक है, ये भी आपको पता है अगर आप ए किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई में करते हैं या आई की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए में करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए। अब बेटा ए स्क्वायर आपको निकालना है तो आप ए स्क्वायर और निकाल लो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए इंटू ए, ए कितना है बेटा आपके पास
0 0 1 0 इंटू 0 0 1 0 निकालो बेटा। जीरो, देखो इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी तो बेटा जीरो, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इस कॉलम से होगी तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 0। इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से बेटा जीरो, इस कॉलम रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। बेटा कैसी मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? जीरो। क्या होती है? जीरो। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज को यहाँ रख दो। देखो ये आ गया बेटा ए टू दी पावर के प्लस वन, आई इंटू आई कितना हो गया बेटा? आई प्लस, देखो वन से वन कैंसिल तो यहाँ बचा बेटा के ए टू दी पावर के बी, बी है ना, और ए इंटू आई कितना हो गया बेटा? ए प्लस ए टू दी पावर के एज इट इज आई ए बेटा कितना हो गया? ए प्लस ये है बेटा के ए टू दी पावर के माइनस वन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? जीरो। कितनी हो गई? जीरो। तो देखो बेटा ये तो आ गया आपके पास ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस, देखो बेटा इसमें ए टू दी पावर के और ए दोनों कॉमन है ना? ए, देखो बेटा यहाँ एक टर्म छूटा हुआ है बेटा बी। देखो ए टू दी पावर के आई की मल्टीप्लाई आपने इससे करनी थी तो ए टू दी पावर के बी, ए टू दी पावर के बी और आई इंटू ए होना था बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा एक टर्म छूटा हुआ है बी, ए टू दी पावर के बी और ये है बेटा ए। देखो बेटा यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया ए टू दी पावर के बी और ए, तो यहाँ बेटा हमारे पास क्या बचा? के प्लस वन। तो इसको बेटा हम लिखेंगे ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन ए टू दी पावर के बी ए। ये है बेटा राइट हैंड साइड। क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बेटा इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? चलो बेटा अब हम देखते हैं। देखो बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये 6 और 7, तो इनमें से कोई एक मैं कर देता हूँ। 7 कर दूं? चलो देखो सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7। देखो बेटा गिवन है ए एंड बी कम्यूट। बेटा इस ये कल भी आया था एक क्वेश्चन। कम्यूट का मतलब है बेटा अगर ए बी है तो बी ए बी और बी ए दोनों कैसे हैं बेटा? इक्वल। कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, प्रूफ करना है बेटा ये, तो जो प्रूफ करना है उसको स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट पी एन सच दैट ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दी पावर एन। ठीक है, देखो फोर एन इज इक्वल टू वन, तो बेटा ये हो गया पी वन सच दैट ए बी टू दी पावर वन is equal to a to the power 1 b to the power 1. This implies that ab is equal to ab. So pn is true for n is equal to 1. ठीक है, now we assume that pn is true for n is equal to k. तो बेटा ये हो जाएगा पी के सच दैट ए बी होल पावर के इज इक्वल टू ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक है, नाउ वी हैव टू शो दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस वन। बेटा इसको रब कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? देखो मैं इसको रब करता हूं। देखो अब हमने मान लिया कि k प्लस वन के लिए हमको प्रूव करना है कि ये ट्रू है, तो देखो ये हो जाएगा बेटा पी के प्लस वन
सच दैट ए बी की पावर कितना हो जाएगा बेटा, ए बी की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए टू दी पावर के प्लस वन बी टू दी पावर के प्लस वन, ए टू दी पावर के प्लस वन इंटू बी टू दी पावर के प्लस वन। ठीक है, ये आपको बेटा प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या है बेटा, ए बी टू दी पावर के प्लस वन। बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी की पावर के, ठीक है, इंटू ए बी की पावर वन। ठीक है, देखो बेटा ए बी की पावर के की वैल्यू कितनी है बेटा, ये, तो देखो ए ए बी की पावर के की वैल्यू बेटा हमने ली है ए बी की पावर, तो ए बी की पावर ए की पावर के, बी की पावर के इंटू ए बी। ठीक है, यूजिंग टू, इक्वेशन नंबर टू को हमने यूज किया है। ठीक है, यूजिंग टू। चलो बेटा देखो, ए की पावर के मल्टीप्लाई करेगा बेटा किससे, ए से। देखो बेटा ए टू दी पावर के बी टू दी पावर के, बेटा ए बी की जगह मैं लिख रहा हूं बी, इक्वेशन नंबर वन से, बी ए यूजिंग वन। ठीक है, देखो ये तो हो गया बेटा ए टू दी पावर के, बी टू दी पावर कितना हो गया बेटा, ये के प्लस वन, और ये हो गया बेटा ए। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो ए टू दी पावर के इंटू, इसको बेटा मैं ए को यहाँ लिख रहा हूँ, और ये बेटा बी टू दी पावर के प्लस वन। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक प्रॉपर्टी है ए बी की पावर एन। क्या प्रॉपर्टी है, ए बी टू दी पावर एन इज इक्वल टू बी टू दी पावर एन ए, when a and b are commute। ठीक है, देखो बेटा यहाँ था a टू दी पावर के, b टू दी पावर, b टू दी पावर, देखो इसको, देखो इसको, b टू दी पावर k प्लस वन इंटू ए, ये था b टू दी पावर k प्लस वन, यानी कि बेटा b टू दी पावर n की जगह कितना है k प्लस वन, तो इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है a b टू दी पावर k प्लस वन, इस तरह भी लिखा जा सकता है ना। n की जगह कितना है k प्लस वन, तो b की पावर k प्लस वन ए अगर है तो a इंटू बी की पावर k प्लस वन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बेटा इसको बस आपने क्या करना है, देखो इसको आपने सॉल्व कर देना है, तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर k प्लस वन इंटू बी टू दी पावर k प्लस वन। और यही बेटा आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, है ना, यही आपको प्रूफ करना था। सो पी एन इज ट्रू फॉर, सॉरी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना, आरएचएस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो बेटा गिवन है आपको ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको प्रूफ करना है बेटा ये, तो जो प्रूफ करना है बेटा उसको स्टेटमेंट मान लेते हैं, लेट पी एन सच दैट ए ट्रांसपोज होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन ट्रांसपोज। बेटा ये हमने किया है लास्ट में, मैंने लास्ट वीडियो में इस तरह के मैंने क्वेश्चंस कराए थे, जब एन ओड हो इवन हो, एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, देख लेना इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, ये मैं करा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको मैथमेटिकल इंडक्शन से करा रहा हूँ। देखो बेटा पी एन सच दैट ए ट्रांसपोज एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, और ये क्या है बेटा टी। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं फोर एन इज इक्वल टू वन, तो देखो पी वन सच दैट ए टू दी पावर टी टू दी पावर वन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एन, एन की वैल्यू है बेटा वन टू दी पावर टी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया भैया, रब करूं? देखो देखो बेटा, अब हम मान लेते हैं, वी assume that Pn is true for n is equal to k। n is equal to k के लिए जो Pn है बेटा वो कैसा है? ट्रू है। तो Pn, देखो Pn हम n की जगह क्या रखेंगे? k। तो बेटा ये हो जाएगा Pk सच दैट A ट्रांसपोज होल पावर k इज इक्वल टू A पावर k होल ट्रांसपोज। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। ठीक है, अब देखो, नाउ वी हैव टू शो दैट Pn is true for n is equal to k plus 1। ठीक है, तो बेटा n की जगह आपने k plus 1 रखना है, तो ये हो जाएगा pk plus 1 such that a to the power transpose whole power k plus 1 is equal to a to the power k plus 1 whole power transpose है। ठीक है, ये आपने अब प्रूफ करना है। देखो बेटा, ऑन टेकिंग LHS, देखो बेटा LHS है आपके पास A ट्रांसपोज k प्लस 1। इसको लिखा जा सकता है बेटा A ट्रांसपोज टू द पावर k इंटू A ट्रांसपोज टू द पावर 1। इसका मतलब हो गया बेटा A ट्रांसपोज टू द पावर k इंटू A की पावर ट्रांसपोज, है ना, A ट्रांसपोज। देखो बेटा आप ध्यान से, A टू द पावर ट्रांसपोज k, A टू द पावर ट्रांसपोज k की वैल्यू कितनी है बेटा? ये है। तो यूजिंग इक्वेशन 1 हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे। तो देखो a टू द पावर k ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखो बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है a b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बेटा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, है ना। तो अगर बेटा मैं इसको B ट्रांसपोज मानूं, इसको मैं A ट्रांसपोज मानूं, तो क्या होना चाहिए? AB ट्रांसपोज होना चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा A टू द पावर K ट्रांसपोज, है ना। ये बेटा B है, ये A है, तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज मतलब बेटा AB ट्रांसपोज, तो ये A आ गया और ये बेटा B आ गया। इन दोनों का क्या हो गया? होल ट्रांसपोज हो गया। बेटा a इंटू ए टू दी पावर k, ये क्या बन जाता है बेटा? a टू दी पावर k प्लस 1। क्या बन जाता है? a टू दी पावर k प्लस 1 ट्रांसपोज। क्या है बेटा राइट हैंड साइड? यही है। तो बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? चलो, क्या कह रहे हैं? 6 भी करूं? चाहते हो? चलो देखो मैं 6 समझा देता हूं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो बेटा आपने Pn मानना है बेटा Pn a b टू दी पावर n इज इक्वल टू b टू दी पावर n a। ठीक है बेटा, a एंड b कम्यूट है, तो इसका मतलब हो गया बेटा ए बी इज इक्वल टू बी, ये आपके पास है। ठीक है, n की वैल्यू बेटा 1 रखोगे तो हो जाएगा P1 a b की पावर 1 ए बी और b की पावर 1 a, ये आ गया बेटा। ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया? बी ए आ गया। अब आपके पास है ए बी इज इक्वल टू कितना है? बी ए, तो बेटा आप ए बी इज इक्वल टू बी ए की जगह क्या रख सकते हैं? ए बी रख सकते हैं, इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 यूज की। अब n इज इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा बेटा? a b टू दी पावर k इज इक्वल टू b टू दी पावर k a, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा? a b टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b टू दी पावर k प्लस 1 a, ये हो जाएगा। RHS लोगे तो बेटा RHS आपके पास है a b k प्लस 1 a b
इंटू बी टू दी पावर, ये हो जाएगा बेटा के, और ये हो जाएगा बी टू दी पावर 1, बी टू दी पावर के इंटू बी टू दी पावर 1। अब देखो बेटा जरा ध्यान से, तो ये है आपके पास ए बी टू दी पावर के, कितना है ए बी टू दी पावर के, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा बी टू दी पावर के। तो बेटा इसकी जगह आपने क्या रखना है ये, तो आपने रखा बेटा बी टू दी पावर के ए, है ना बी। कौन सी इक्वेशन यूज की यहाँ पे आपने, 2, इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या प्रूफ करके लाना है, बी टू दी पावर के प्लस 1 इंटू ए। अब देखो बेटा ए बी कैसे हैं, बोलो ए और बी कैसे हैं बेटा, कम्यूट, कैसे हैं कम्यूट, ए बी इंटू ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी। तो बेटा देखो ये हो जाएगा बी टू दी पावर के ए बी। अब बेटा ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ए बी की जगह आप बी ए रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी टू दी पावर के बी ए। ठीक है, क्या किया यहाँ यूज 1 किया, बी टू दी पावर के इंटू बी कितना हो गया, बी टू दी पावर के प्लस 1 इंटू ए। यही बेटा आपको प्रूफ करना था, है प्रूफ। बोलो बात आई ना समझ में, कर लोगे। चलो बेटा, तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही है। आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आपको पसंद आ रहा है, देखो बेटा बड़ी मेहनत लगती है, मेरे पास कोई वैसा बोर्ड नहीं है ना, डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेक्टिव बोर्ड भी नहीं है कि बटन दबाऊं और क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, उसका सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों से बस बेटा छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए।